दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे शरीर की कमज़ोरी के बारे में। शरीर की जब कमज़ोरी हो जाती है तो इंसान का बदन थकन सी महसूस करने लगता है, खून की कमी होने लगती है, ब्लड प्रेशर की शिकायत आने लगती है, बीपी लो रहने लगता है और भी बहुत सारी तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इंसान जब शरीर की कमज़ोरी होती है तो इंसान के जिस्म की ताकत और खून दोनों चीज़ें कम होने लगती हैं। जब खून कम होता है तो ताकत अपने आप ही कम हो जाती है और इंसान अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। सबसे ज़्यादा बीमारियां आजकल शरीर में पाई जाती हैं और शरीर के अंदर जो बीमारियां पाई जाती हैं उसमें सबसे खतरनाक बीमारी होती है बीपी की। जब ब्लड प्रेशर हाई या कमज़ोर होने लगता है तो खून की कमियां हैं वो पैदा होने लगती हैं। और आज हम आपको उसी चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं। शरीर की कमज़ोरी की वजह से मर्दाना ताकत भी कमज़ोर होती है और भी दिगर कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं। हम आपको आज ऐसी जड़ी बूटियों का इलाज बताना चाह रहे हैं जो शरीर के अंदर की कमज़ोरी को दूर भी करता है और तरह तरह की बीमारियों को भी दूर करता है। आइए उन सब चीज़ों को जानने से पहले हमारे चैनल काज़मी 2.2 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। इसके बारे में आप बताएं भी और लोगों तक पहुँचाएं भी। हम आपको आने वाली चीज़ों के बारे में और एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे कि शरीर के अंदर होने वाली कमज़ोरियाँ किस तरीके से पैदा होती हैं और किस तरीके से दूर की जा सकती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि शरीर की कमज़ोरियों को किस तरीके से दूर किया जा सके और किस तरीके से होती हैं। शरीर की कमज़ोरी ऐसी चीज़ है जो इंसान अगर कमज़ोर हो जाता है तो इंसान कारोबार से भी मोहताज होने लगता है और चलने फिरने से भी मोहताज होने लगता है। ये ब्लड प्रेशर की शिकायत हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है और लोग आते हैं। आज हम जंगल की जड़ी बूटियों में से आपको उन बूटियों का बारे में बताएंगे जो बहुत ही ताकतवर और बहुत ही सहनशक्तिशील होती है। और ज़्यादातर महिलाओं को बीपी की बीमारी होती है, इनका बीपी लो होने लगता है तो इंसान की ताकत अपने आप ही कम होने लगती है और बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी आदतों की वजह से भी शरीर की कमज़ोरी पैदा होने लगती है। आइए हम ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बताना चाहते हैं जो लेडीज़ के लिए भी और जेंट्स के लिए भी, औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी, जब खून की कमी पैदा होने लगती है, नसों की और तरह तरह की शिकायतें आने लगती हैं, हाथों में पैरों में दर्द रहने लगता है, बदन में थकावट पैदा होने लगती है, तो उन तमाम चीज़ों की एक अजीब मिसाल आपको देने जा रहे हैं जो बहुत ही मजबूत चीज़ है, बहुत ही ताकतवर चीज़ है। आप इस्तेमाल कीजिए, कम से कम 7 दिनों के अंदर शरीर को फौलाद बना देगा। हमारी ये जो हम आपको नुस्खा देने जा रहे हैं ये बहुत बेमिसाल है और ये हकीमों द्वारा बहुत पहले के लोग इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। आज क्योंकि हम इधर हॉस्पिटल और दवाइयों के चक्कर में पड़े रहते हैं इसलिए हमें इस चीज़ का इल्म नहीं होता। ये लोग पहले इसी चीज़ को इस्तेमाल करते थे और इन तमाम इस्तेमाल करने वाली चीज़ों के लिए इस चीज़ से वो उनकी ताकतें रहती थी, इसलिए उनकी उम्र में और जिस्म में भी बढ़ोतरी रहती थी। जिस्म भी उनका मजबूत रहता था, उम्र भी बढ़ी रहती थी। उन्हें दुनिया भर की वो चीज़ों से बेहतर वो इन जड़ी बूटियों को इस्तेमाल के करते थे। आइए हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, इसका नाम है सफ़ेद मुर्सली। ये आपको जड़ी बूटी वालों की दुकान पे हमेशा मिल जाएगी, हर दुकान पे नहीं मिलेगी लेकिन ये मिल जाती है मार्केट में, बाज़ार में। ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ये 1000-1200 रुपये किलो आपको मार्केट में मिल जाएगी। ये सफ़ेद मुर्सली है, बहुत चीज़ों के काम आती है लेकिन इस शरीर की कमज़ोरी के सबसे ज़्यादा काम आती है और जिसको मर्दाना ताकत की भी कमज़ोरी दिखाई देती है उसके लिए भी बहुत कामयाब चीज़ है। इसको सफ़ेद मुर्सली कहते हैं और ये सफ़ेद मुर्सली हमें किस तरीके से करनी है ये हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। हमारी फुल वीडियो आप देखते रहिए और इसके बारे में जानते रहिए। सफ़ेद मुर्सली जो है ये बहुत चीज़ों के काम होती है लेकिन आज हम आपको जिस चीज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं, जिसकी ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, उसका बीपी लो रहता हो, उसे चक्कर आते हो, थकन महसूस होती हो और जिसको मर्दाना ताकत की कमज़ोरी दिखाई देती हो, उसके लिए भी ये बहुत कामयाब है। दूसरे नंबर पे हम लाए हैं
सालम मिश्री, इसे कहते हैं सालम मिश्री। एक मिश्री होती है वो सालम, हम मिश्री भी दिखाएंगे आपको। ये सालम मिश्री है और ये बहुत महंगी है 100 ग्राम। ये बहुत महंगी चीज़ है और बहुत मुश्किल से मिलती है। अक्सर लोग नकली भी दे देते हैं, मगर ये देख लीजिए इसकी शेप और इसका नमूना बना हुआ डिजाइन इस डिजाइन की होती है, इस तरीके से होती है। इसका ध्यान रखना, क्योंकि ये इसमें सबसे ज़्यादा नकली भी जड़ी बूटी मार्केट में अवेलेबल है। आजकल लोग सालम मिश्री के नाम से उल्टी सीधी मिश्री दे देते हैं। ये इस तरीके से बनी हुई होती है, इसे सही से देखें और इसको देखने के बाद ये इस तरीके से करना है हमें। उसके बाद तीसरे नंबर की चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती है हर दुकान पर, परचून पंसारी सब दुकान पर। ये है मिश्री धागे वाली, आप देख रहे हैं ये मोटे मोटे शीशे बर्फ जैसे ये गल्ले, और ये जो है मिश्री जो है धागे वाली है। ये भी बहुत आपको मिल जाएगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कामयाब चीज़ है, बहुत चीज़ों में कामयाब होती है। इन तीनों चीज़ों को लेंगे हम, ये तीनों चीज़ें एक जड़ी बूटी है। इसे लेकर ये थोड़ी थोड़ी ले लेंगे, जितनी भी 100 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम ये ले लेंगे और इनको पीस लेंगे। कैसे पीसेंगे? पीस के एक मिक्सी में, और उसे पीस के बहुत चूरा करके बना लेंगे। और उसके बाद फिर कैसे क्या करना है हम दिखाएंगे आपको। हम थोड़ी देर के बाद अपनी वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे बुरादा बन जाता है इसका, और कितनी तादाद में ये किस किस तरीके से लेनी है। आइए जब हम लेंगे इसे और किस किस तरीके से किस किस बंदे को खानी है। सबसे पहले ये ध्यान रखें, जिसका बीपी हाई होता हो वो ना ले। ये वैसे तो नुकसान नहीं देती, लेकिन बीपी हाई वाले के लिए नहीं है। शुगर जिसका ज़्यादा तेज़ रहता हो वो भी ना ले। जिसको शुगर की बीमारी है वो भी इसी चीज़ को ना ले। नॉर्मल बंदा जिसको शरीर में कमज़ोरी पैदा हो जाती है, चक्कर आते हैं और खड़ा नहीं हुआ जाता है, या थकान महसूस ज़्यादा होने लगती है, थोड़ी दूर चलता है थकान महसूस होती है, या घुटनों में दर्द रहता है, या जिस्मानी उसमें कमज़ोरी पैदा हो जाती है, या खून का दौरान कम हो जाता है, इन तमाम चीज़ों के लिए ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद से लिए हमने। देखो इसे इस तरीके से बुरादा बना लिया है। इसे हमने मिक्सी में पीसी है। वैसे पहले इमाम जस्तों में पीसी जाती थी, लेकिन इमाम जस्तों में अब टाइम लगता है, तो मिक्सी अवेलेबल हो गई, तो मिक्सियों में इसे ये और ज़्यादा बारीक भी हो जाती है। पहले इमाम दस्ते में पीसते थे, फिर छानते थे, फिर पीसते थे, फिर छानते थे, इस तरीके से काम करते थे। लेकिन अब जो है, अब मिक्सी में अब बहुत आसानी चीज़ें हो गई, तो हम मिक्सी में पीस लेते हैं। इसे मिक्सी में पीस के ऐसे बुरादा बना लीजिए, क्योंकि मकसद होता है पीसने का, बारीक बन जा, ताकि ये पाउडर बन के काम कर सके। दूसरे नंबर पे है ये सालम मिश्री। ये आपको सफ़ेद मुरसली पीसी हुई दिख रही थी, ये दूसरे नंबर पे है सालम मिश्री। सालम मिश्री भी ऐसी पीसी जाएगी जैसे ये है। ये इस तरीके से तो जेनवन चीज़ होती है, और उसके बाद जो ये पीसने के बाद ये ऐसी हो जाती है, हल्की सी पीले सा कलर, क्रीम सा कलर होता है। तीसरे नंबर पे मिश्री, ये भी धागे वाली, ये भी पीस के हम ऐसा बुरादा सा बना लेंगे इसका, और इसे बुरादे को इस तरीके से काम करेंगे। अब हमें इसे लेना कैसे है? अब हम जो लेंगे, ये इस तरीके से प्लास्टिक का चम्मच, छोटा चम्मच ले लेंगे, और ये 2 चम्मच हम लेंगे सफ़ेद मुरसली। ये आप देखिए भर के दोनों चम्मच ले लेंगे, ताकि सफ़ेद मुरसली हम 2 चम्मच लेंगे, और इसे एक छोटी सी भगोने में ये 2 चम्मच हम डालेंगे। ये आप देखते रहिए। ये 2 चम्मच जो होगी ये सफ़ेद मुरसली होगी, और फिर आधे से थोड़ा सा कम सालम मिश्री लेंगे हम, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं डलती है, महंगी भी होती है और ताकतवर भी बहुत होती है। तो आधे से थोड़ी सी कम ये सालम मिश्री ले लेंगे, और सालम मिश्री भी हम ये आधा चम्मच से कम इसमें डाल देंगे, और 2 चम्मच लेंगे हम मिश्री, ये वाली सफ़ेद मिश्री जो होगी, ये 2 चम्मच लेंगे, ताकि इसका टेस्ट भी सही हो जाए। ये 2 चम्मच हम इसमें ले लेंगे। ये आप देख रहे हैं, हम कैसे दिखाना चाहते हैं आपको बता के भी और बना के भी। ये आप अपने घर पे इलाज कर सकते हैं, किसी भी हकीम पे जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे बन सकते हैं हकीम।
और इसका इलाज ये बहुत ही सही चीज़ है, आपको हम बताना चाहते हैं। ये 2 चम्मच हम मिश्री ले लेंगे धागे वाली, ये तीनों चीज़ें ले ली। 1 गिलास लेंगे हम दूध, कम 1 गिलास 200 या 250 ग्राम, कम से कम इतना दूध जो ये है। इस दूध को हम इसमें पकाएंगे और इसे पकाते रहेंगे, इसमें खीर बन जाएगी। अभी हम आपको पका के दिखाएंगे और इसी वीडियो में आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। काज़मी 2.2 को आप जितना आगे तक पहुंचाएंगे आपको भी फ़ायदा मिलेगा, औरों को भी फ़ायदा मिलेगा। शरीर की हर एक बीमारी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। ये हमारा चैनल। दोस्तों देखो, हमने ये गैस पे रख दिया है। इसमें 1 गिलास जो दूध था वो हमने इस भगोने के अंदर डाल दिया। उस आपको दिखाया था हमने 2 चम्मच सफ़ेद मूंगफली थी और 1 चम्मच वो थी, एक आधे से चम्मच 2 चम्मच सफ़ेद मूंगफली थी, आधा चम्मच से कम सालन मिश्री थी और 2 चम्मच मिश्री। और हम इस तरीके से 1 गिलास जो 250 ग्राम दूध या 200 ग्राम दूध हम इसे लेकर इसे चलाएंगे और इसे पकाएंगे, और ताकि गुल्लियाँ ना बने इस तरीके से पकाएंगे खीर की तरह। चलो, ये हम पका रहे हैं इसे और इसकी खीर तैयार करना है। इसमें जो गुल्लियाँ हैं गुल्लियाँ ना बने, बिल्कुल ऐसे पकाएं ताकि ये बिल्कुल खीर की तरह तैयार हो जाए। हम इसे आपको पकाते हुए दिखाएंगे। ये पूरी इस तरीके से पक जाएगी। ये देखिए एकदम गाढ़ी होने लगेगी और इसे खीर को हम खूब पकाएंगे। खूब इस खीर को हम ये भी बताएंगे किस समय में आपको खानी है, कितनी देर में खानी है। आप खाना खाने से 2-4 घंटे पहले या खाना खाने के 2-4 घंटे बाद, 2 या 3 घंटे कम से कम, उसके बाद ये आप खीर खा सकते हैं। खाना खाने के फ़ौरन बाद नहीं खाएं, भरे पेट पे, यानी थोड़ा सा पेट खाली हो जब खाएं। आप ये देखते रहिए, ये खीर तैयार हो रही है। ये जब गाढ़ी हो जाएगी तो हम आपको दिखाएंगे और ये खीर बन जाएगी और ये खीर ऐसी हो जाएगी जैसे बिल्कुल गाढ़ी। देखिए दोस्तों, हम बना रहे हैं इसकी खीर। इसे 250 ग्राम दूध में डाल के बहुत तेज़ी से बन जाइएगा। 5 मिनट में ही तैयार हो जाएगी आपकी ये खीर। आप चम्मच चलाते रहिए, जब ये गाढ़ी हो जाए तो आप इसे अब ये खीर हमारी बनके तैयार हो गई। इसमें 3 से 4 मिनट का समय लगा है और अभी हम गैस बंद कर देंगे। ये देखिए पक गई है पूरी। अब इसमें ये देख लेना है कि हमें कहीं गुल्लियाँ तो नहीं बनी है, क्योंकि एक वो हो जाती है, वो गाढ़ी इतनी जल्दी हो जाती है और ठंडी हो गई तो ये कड़क हो जाएगी। इसीलिए हम आपको आगे दिखाते हैं कि किस तरीके से। दोस्तों, ये हमारी खीर तैयार हो गई है। अब हम इस खीर को इसमें कर लेंगे कटोरी में। ही देखिए, ये हमारी खीर कटोरी में करने के बाद ये 250 ग्राम दूध में पूरी खीर तैयार हुई है। इसमें हमने 2 चम्मच सफ़ेद मूंगफली इसे पीस के और आधे से कम चम्मच, आधे से थोड़ी सी कम से सालन मिश्री और 2 चम्मच सफ़ेद धागे वाली मिश्री, ये तीनों चीज़ें हमने इसमें मिलाई और 250 ग्राम दूध, और ये इतनी बन जाएगी। और आपको ये खाना खाने के 3 घंटे बाद, रात को खाना खाने के 3 घंटे बाद या 3-4 घंटे पहले, खाना खाने से जब खानी है, और रात को सोते वक्त यानी खाना सोने से आधा घंटा पहले, खाने के आधे घंटे 3 घंटे बाद और सोने से आधा घंटा पहले ये खाएं। और उसके बाद आराम से सोएं। सुबह को उठ के चलें, कैसी भी कमज़ोरी हो,
कैसी भी कमज़ोरी हो, शरीर में थकन महसूस होती हो, थकावट महसूस होती हो, कैसी भी कमज़ोरी हो, इस खीर से पूरी दूर हो जाएगी और ताकत भी ऐसी मजबूत हो जाएगी, हड्डियों को मजबूत बना देगा, कमज़ोरी को दूर कर देगा और नामर्दी को भी दूर कर देगा। आप हमारी ये खीर और ये दवाई एक बार इस्तेमाल करके देखें। बूढ़े बच्चे किसी को भी आप खिला सकते हैं, कोई ऐसा परहेज़ नहीं है। 18 साल से कम उम्र के भी और 18 साल से ज़्यादा के भी। बस इतना ध्यान रखें कि खाना खाने के 3 घंटे बाद खिलाएं और जिसको भी खिलाएंगे आप उसकी कम, जिसका बीपी लो रहता हो, बेहोशी का मरज़ हो पैदा हो गया हो, जैसे बेहोशी बार बार हो जाती है, जैसे हफ्ते में या महीने में, या कभी भी उसको कमज़ोरी की वजह से बेहोशी हो जाती है, खड़े खड़े गिर जाता है, चक्कर आ जाते हैं, उन तमाम बीमारियों का इससे बहुत अच्छा वो है। आप ये इस्तेमाल करके देखिए, सबसे ज़्यादा इंसान को मजबूत और ताकतवर बना देगा। हम ऐसी ही वीडियो आपको सामने लेके आएंगे। हमारी वीडियो आप देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए और कमेंट भी करिए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक भी करिए और लोगों तक पहुंचाइए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी कास्मी 2.2 को फॉलो भी करिए। ये बहुत बहुत मेहरबानी होगी। शुक्रिया, धन्यवाद।